Hi everyone, I am Arunain, currently working in Ministry of Mines। मैं अपनी जॉब प्रोफाइल की सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में प्रमोशंस कैसे हैं। तो इसमें प्रमोशन, इनिशियल प्रमोशन तो स्लो है। सबसे पहला प्रमोशन आपका असिस्टेंट टू एओ होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। वो लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे। उसमें अब दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी आपकी 4 साल बाद या 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर एग्ज़ाम देके आपने क्लियर कर दिया तब तो उसके 1-1.5 साल बाद आप एओ बन जाओगे। और अगर एग्ज़ाम हुआ नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम रेगुलर हो ये भी नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम हुआ लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट जनरल प्रमोशन में आपको कम से कम 10-11 साल लग जाएंगे पहुंचने में। तो ये है कि सबसे पहला प्रमोशन जो है वो तो इसका स्लो है, लेकिन उसके बाद के प्रमोशंस इसके सही हैं, उसके बाद के प्रमोशंस फास्ट हैं। तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपका जो डेजिग्नेशन हो वो उन 4600 ग्रेड पे पोस्ट से बेटर हो जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ की जॉब हैं, या फिर बाकी जो इंस्पेक्टर पोस्ट हैं उनसे ऊपर हो। ये चीज़ आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एक असिस्टेंट इन पासपोर्ट ऑफिस का एक वीडियो है यूट्यूब पे, लगभग 25 मिनट्स का है। अगर आप डालोगे असिस्टेंट इन पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो वो आ जाएगा। तो उसमें भी उस बंदे ने सेम बात बोली है। बाकी आप चाहो तो किसी भी डिपार्टमेंट में विज़िट कर सकते हो जो भी 4200 ग्रेड पे के हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि असिस्टेंट इन ईडी हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, या एमईए पासपोर्ट ऑफिस हो गया। तो इन सभी 4200 ग्रेड पे पोस्ट में प्रमोशंस अच्छे हैं। मतलब प्रमोशंस अच्छे इन द सेंस कि लास्ट में आप अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंच जाओगे टुवर्ड्स द एंड। इसके रीज़न्स अगर मैं बताऊं तो, जैसे मैं अपने वाले के रीज़न्स बताऊं तो 2-3 जो प्रोमिनेंट रीज़न्स हैं उसमें सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि इसमें यूपीएससी से कोई भी बंदा इधर नहीं आता। जैसे जो 4600 ग्रेड पे पोस्ट हैं, जैसे कि मैं कोई भी ले लूँ, अगर एमईए ले लूँ या फिर सीएसएस ले लूँ, रेलवेज़ ले लूँ, तो इन सब में यूपीएससी के थ्रू लोग आते हैं ऊपर। उसके अलावा अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लूँ या एक्साइज इंस्पेक्टर ले लूँ, कोई इंस्पेक्टर पोस्ट भी ले लूँ, तो इस सब में भी ग्रुप ए ऑफिसर्स यूपीएससी के थ्रू आते हैं। लेकिन जो 4200 ग्रेड पे पोस्ट हैं इसमें यूपीएससी के थ्रू कोई भी नहीं आता। तो सब के सब ही प्रमोट होके ही बनते हैं। जो भी ऊपर लेवल तक जहाँ पे भी जाना है सब के सब प्रमोट होके ही बनेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ऊपर जैसे अगर कहीं पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी आ रहे हैं तो अगर 100 सीटें हैं तो 50 उस एग्ज़ाम के लिए हो गई, 50 जनरल प्रमोशन के लिए हो गई। और अगर एग्ज़ाम के थ्रू कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब के सब प्रमोशंस के थ्रू जा रहे हैं, तो पूरी 100 सीटें खाली हैं। या फिर अगर कहीं पे इंटरनल एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, जनरल प्रमोशंस भी हो रहे हैं, मतलब एज वाइज वाले, और उसके अलावा यूपीएससी का 33 हो जाता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम है और जनरल प्रमोशन है तो 50-50 हो गया, लेकिन एग्ज़ाम्स की कोई श्योरिटी तो है नहीं कि होता है नहीं होता। तो लगभग पूरी 100 सीट्स जनरल प्रमोशन के थ्रू ही रहती हैं। 100 सीट्स मतलब 100% की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें प्रमोशंस जो हैं वो ठीक ठाक हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि 4200 ग्रेड पे लोग छोड़ते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की सैलरी 4200 से लगभग 10-12 हज़ार के आसपास का डिफरेंस आ जाता है अगर दोनों सेम क्लास सिटी में रह रहे हैं तब। और अगर आप जेड सिटी 4200 से एक्स सिटी 4600 में जाओगे तब तो फिर 17-18 हज़ार का अंतर आ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि 4200 ग्रेड पे पोस्ट छोड़ते बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा क्लस्टर नहीं होता। 4600 ग्रेड पे पोस्ट में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक एक बैच को प्रमोट होने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज ऊपर भी तो वैकेंसीज़ होनी चाहिए ना। ऊपर वैकेंसीज़ क्रिएट नहीं होंगी तो फिर आप प्रमोट कैसे होगे उसमें। हाँ, तो ये भी एक रीज़न है कि 4200 ग्रेड पे पोस्ट का प्रमोशन बेटर रहता है 4600 से। जैसे कि अगर मैं उस वीडियो की बात करूँ जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस वाला बता रहा था, वो उसने अपनी पोस्ट एमईए वाले से कंपेयर करी कि एएसओ इन एमईए जिस लेवल तक पहुँचेगा एट दी एंड, लेट से 6600 लेवल तक पहुँचता है, तो वो बंदा असिस्टेंट रह के 4200 से भी या तो 76 पे पहुँच जाएगा या 87 पे पहुँच जाएगा। ऐसे ही मैं अपना बता सकता हूँ कि जैसे
सबसे बेनिफिट क्या होता है कि आप 6 से तो 7 पे पहुंचते हो। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 है, इसे आप 4600 ग्रेड पे पहुंचते हो लेवल 7 पे। लेकिन उसके बाद सीधा आप जंप मारते हो लेवल 10 में, सीधे 5400 ग्रेड पे पहुंचते हो। तो उस जगह पे आप बराबर आ जाते हो जो भी 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट किया है। उसके बाद वहाँ पे तो थोड़ी बहुत स्टेगनेंसी आ जाएगी, लेकिन आपका रास्ता अभी क्लियर हो रहा है, तो अब आप ऊपर काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हो। तो मैं अगर अपना बताऊं तो चांसेस यहाँ पे हैं कि मैं जॉइंट डायरेक्टर जो कि 7600 ग्रेड पे है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, या फिर डायरेक्टर जो कि 8700 ग्रेड पे है वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो जो लोग बहुत यंग में ज्वाइन करते हैं 22-23 साल में, वो तो उनके तो अच्छे खासे चांसेस हैं डायरेक्टर लेवल तक पहुँचने के, या फिर जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स है वो डायरेक्टर लेवल तक ईजिली पहुँच सकते हैं। जनरल वाले भी एटलीस्ट, जनरल या ओबीसी दोनों ही एटलीस्ट जॉइंट डायरेक्टर तक तो पहुंच ही सकते हैं। जो करंट सिनेरियो है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ्यूचर में रूल्स चेंज होंगे, क्या होगा उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जितने इतने साल में प्रमोशंस हो रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने सीनियर्स में 3-4 लोगों से बात कर ली, तो उन सब ने, किसी ने जेडी का बताया, किसी ने डायरेक्टर का बताया, तो मैं दोनों ही बातें लेके चल रहा हूँ कि अगर किस्मत बहुत अच्छी साथ दे गई, या फिर आपकी एज कम है, या रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं कुछ भी, तो आप डायरेक्टर लेवल तक भी पहुंच सकते हो 8700 ग्रेड पे, या फिर वहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट 7600 ग्रेड पे तक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो पहुँचना। तो प्रमोशन के मामले में ये, बाकी सैलरी अगर आप 4600 ग्रेड पे से कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज जैसे आप टूवर्ड्स द एंड ऊपर जा रहे हो और वो लोग पहले से सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो सैलरी का तो एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकता, बिकॉज कंफर्म नहीं है कि वो लोग किस किस एज में किस डेजिग्नेशन को लेंगे, आप किस किस एज में किस डेजिग्नेशन को लोगे। तो सैलरी में तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सैलरी, इवन दो आप उनसे हायर लेवल पे रिटायर करो, तब भी हो सकता है जो आप क्यूमुलेटिव जो आपकी सैलरी हो वो कम ही हो 4600 ग्रेड पे में जो स्टार्ट कर रहे हैं उनसे, या उनके बराबर भी हो सकती है या उनसे ज़्यादा भी हो सकती है। तो तीनों ही सिनेरियो हैं, लेकिन हाँ ये है कि डेजिग्नेशन वाइज तो आप एट दी एंड अभी तक के सिनेरियो में बोलूँ तो आप ऊपर ही रहने वाले 4600 ग्रेड पे वालों से, तो ये एक बेनिफिट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं तो उसका वहाँ रिप्लाई कर दूँगा या नया वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।